सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अति सुंदर। नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम नवरात्र स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ, और हमारे साथ हर रोज की तरह आज भी प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित अभय कृष्णा जी महाराज हैं। और महाराज जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज चूंकि छठा दिन है और छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है, ऐसे में महाराज जी हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आखिर माँ कात्यायनी की उत्पत्ति कैसे हुई। माँ कात्यायनी की उत्पत्ति कात्यायन ऋषि ने घोर तपस्या कर एक बार माता को प्रकट करने की इच्छा की। कात्यायन ऋषि के घोर तपस्या से मां बहुत ही प्रसन्नचित होकर प्रकट हुई और महर्षि को साक्षात अपना दर्शन दे। महर्षि ने माता से अपना विचार प्रकट किया, हे माते, मेरा विचार है कि आप हमारे घर यानी हमारे पुत्री के रूप में जन्म ले। कहा जाता है कि भगवान माता कभी भी किसी के प्रेम को अस्वीकार नहीं कर सकती है। माता कात्यायनी ने माता ही का रूप महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेकर, वही जन्म लेकर माता कात्यायनी बन जाती है, जो महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में भी जानी जाती है। ऐसे माता कात्यायन का भी संबंध माता पार्वती से ही है। ऐसे ही माता की उत्पत्ति पौराणिक कथा में माना जाता है। तो माँ की कृपा अपरंपार है, और जैसे ही ऋषि ने अपनी इच्छा माँ के सामने जाहिर की, माँ उनकी पुत्री बनकर उनके घर में उत्पत्ति उन्होंने ली, और इसीलिए माँ को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। महाराज जी, माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है? माँ ने कौन से अस्त्र शस्त्र लिए हैं? माँ का वाहन क्या है? ये भी हम जानना चाहेंगे। माँ का स्वरूप अति मनमोहक, बहुत ही सुंदर। माँ तो माँ ही है, जिनके चेहरे की तरफ एक बार देखने के बाद आंखें हटाने का मन नहीं करे। माँ काफी सुंदर और मनमोहक रूप लेकर अपने सवारी सिंह पर सवार हैं। लाल वस्त्र धारण किए हुए गजमाला से सुशोभित हो रही है। माँ का एक हाथ में तलवार है, जो विजय का प्रतीक साबित हो रहा है, जिससे महिषासुर का वध की हुई है। दूसरे हाथ में कमल पुष्प है, जिससे सारे भक्तों का मन को आनंदित कर रही हैं। तीसरे हाथ में अभय मुद्रा में खड़ी है, जो लोगों के मन में प्रेम और विश्वास की पहचान बन रही है। और चौथे हाथ में वर मुद्रा लेकर खड़ी है, जिससे योग, तपस्या और पूजा की तरफ अभिमंत्रित करवा रही है। मां का दृश्य अति मनमोहक है, अति प्रिय है। तो माँ का स्वरूप इतना सुंदर है कि अगर आप एक बार माँ की तरफ देखें तो आपकी नजर नहीं हटेगी। माँ अपने बच्चों के दुख दूर कर उनके जीवन में, उनके परिवार में सुख देती हैं। और इसके साथ ही माँ की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, इसकी विधि क्या है, और माँ कात्यायनी को हम कैसे खुश कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में माँ को क्या हम अर्पण करें ताकि माँ अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखे, ये भी महाराज जी हम चाहेंगे कि आप भक्तगणों को ये बताइए। सारे भक्त को मैं ये मां के पूजन पाठ के लिए बताना चाहूंगा कि आप कभी भी
किसी भी माँ या किसी भी ईश्वर की अगर पूजा कर रहे हैं, भगवान सब एक ही हैं, तो सब परिवार के साथ पूजन करना है और कोशिश करें कि लाल वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि माँ को लाल वस्त्र बहुत ही प्रिय है। लाल वस्त्र पहनकर माँ का पूजन पाठ करें और एक साथ में सब परिवार बैठ के करें। माँ को हर तरह का भोग, जैसे आप फल, दूध, दही, मिष्ठान, किसी तरह का भी अगर भोग लगाते हैं श्रद्धापूर्वक, माँ को सभी भोग काफी ज्यादा पसंद है। और माँ को अड़हुल का पुष्प का माला अगर आप अर्पित करते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया कि बहुत माँ लोगों को कमल का पुष्प पसंद है, लेकिन माँ कात्यायनी को अगर आप अड़हुल का पुष्प, चमेली का पुष्प का एक माला बनाकर और उन्हें प्रदान करते हैं, तो माता यथाशीघ्र आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। बिल्कुल। अब महाराज जी, और ऐसा कहा गया है, ऐसा हमने सुना भी है कि माँ कात्यायनी को अगर शहद चढ़ाया जाए तो इसका भी एक विशेष फल मिलता है। तो हम चाहेंगे इस पर भी आप बताइए कि आखिर माँ कात्यायनी को शहद का भोग क्यों लगाया जाता है? माँ का मधुपान बहुत ही पसंद है। माँ जितने भी एक प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त जो भी तरह का फल हो या फूल हो या मिष्ठान हो, माँ को सबसे अधिक उसी चीज से प्रसन्न है और वही पसंद भी है जी। जैसे मधुपान माँ का सबसे पहला भोग है। मधुपान चढ़ाने से माँ अत्यंत प्रिय होती है, अत्यंत प्रसन्नचित्त होती है, और माँ को जो मधुपान चढ़ाते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होता है। एवं मधु चढ़ाने से शत्रु का नाश होता है। ये भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्णित है कि जो व्यक्ति अगर माँ को मधु अर्पित करते हैं या मधु का अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं मधु के बाद, तो माता या कोई भी देवी देवता मधु से चढ़ाने से संकट की मुक्ति कराते हैं, शत्रु का नाश कराते हैं। यानी अगर आप शहद चढ़ाते हैं तो इससे शत्रु का नाश होता है और माँ की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद भी ज्योतिषाचार्य अभय कृष्णा जी महाराज से हम और भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से और क्या कुछ विशेष फल की प्राप्ति होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत है और हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्णा जी महाराज हैं। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माँ की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है और क्या करने से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही रहेगा, चूंकि आप प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो ऐसे में हमें बताइए, भक्तों को बताइए कि आखिर ज्योतिष के अनुसार माँ कात्यायनी का क्या संबंध, किस ग्रह से संबंध बताया गया है और इसकी क्या विधि है, कैसे और भी कृपा और भी आशीर्वाद माता का हम प्राप्त कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का सीधे संपर्क बृहस्पति ग्रह से है। कहा जाता है कि अगर जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब हो या बृहस्पति ग्रह से उनकी परेशानी हो रही हो, तो उन्हें माता का त्याग करना चाहिए। कहा जाता है कि जिनके कुंडली में बृहस्पति प्रसन्न हो उनका जीवन काफी सुखी रहता है। बृहस्पति ग्रह के चलते व्यक्ति के जीवन में विजय और उत्साह का भावना बना रहता है, आर्थिक रूप से सहयोग मिलता है एवं घर में एक अच्छी व्यवहार, आपसी तालमेल, मधुरता, प्रेम
का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति ग्रह के संबंध सबसे ज्यादा व्यक्ति के पारिवारिक जीवन से संबंधित होता है, वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है। जिनके कुंडली में बृहस्पति का स्थिति अगर अच्छा हो, उनका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी और संपन्नता पूर्वक निर्वाहित होता है। बिल्कुल महाराज जी, इसके साथ ही जैसा हमने पढ़ा है और जैसा हम जानते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में परेशानी आ रही है, वो परेशानी दूर होती है और मनचाहा वर की प्राप्ति भी होती है अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करते हैं। तो ये क्या मान्यता चली आ रही है और आखिर कैसे लड़कियों को पूजा करनी चाहिए, विशेषकर पति के लिए या जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें किस तरह से माँ कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए? जिस भी कन्या के विवाह में अगर किसी तरह का अड़चने आ रही है, तो उन्हें विशेष तौर पे माता कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि माता कात्यायनी की पूजा इसलिए फलित हो जाती है क्योंकि विवाह का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है, जिनके कारण विवाह आसानी से हो, उनकी सारी संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है जी। तो बृहस्पति ग्रह को ऊंच करने के लिए सबसे सरल और सुगम स्थान है माता कात्यायनी का पूजन पाठ करना। जब भी आप माता कात्यायनी का पूजन या जाप मंत्र करते हैं, तो उससे आप ये पाएंगे कि यथाशीघ्र आपकी जहां भी वैवाहिक जीवन लिखा हुआ है या संभावित है, वहां पे उनका विवाह यथाशीघ्र तय हो जाता है। बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए माता कात्यायनी के पूजा के साथ साथ में कोई भी कन्या को जिनकी विवाह में दिक्कत आ रही है, उनको पीला वस्त्र भी पहन के माता कात्यायनी का पूजन कर सकती हैं। पीला वस्त्र से माता कात्यायन एवं गुरु बृहस्पति जो होते हैं, वो भी यथाशीघ्र प्रसन्न होते हैं। पीला भोग लगाएं, मधु का भोग लगाएं, शहद का, एवं लड्डू वगैरह भी चढ़ाएं, जिससे माता काफी ज्यादा प्रसन्नचित होती है। अगर संभव हो तो पीला पुष्प का माला अर्पित करना चाहिए। ये सारे कार्य करने से यथाशीघ्र जिनको विवाह में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उनकी विवाह तुरंत ही उचित स्थान पर तय हो जाएगा और आगे का भी जीवन, अगर ये पूजा लगातार करती रही कन्या, तो उनकी जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। महाराज जी, एक सवाल मेरे मन में उठा है, जैसा आपने बताया कि माँ कात्यायनी का बृहस्पति से संबंध है और अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है महाराज जी कि ये सलाह दी जाती है लड़कियों को खासकर कि वे बृहस्पति भगवान की पूजा करें, उन्हें पीला चंदन लगाएं, चने का दाल चढ़ाएं, जल अर्पित करें। तो ये क्या मान्यता चली आ रही है, हम चाहेंगे ये भी आप जरा बताइए। माता कात्यायनी का पूजन करने से ग्रह, देखिए बृहस्पति जो होते हैं, बृहस्पति भगवान तो सर्वपरि है जी। उनके सभी देवी देवता कहीं ना कहीं भगवान विष्णु से, भगवान शिव से संबंध होता है जी। तो ग्रह जो होता है वो अलग चीज है, पूजन पाठ अलग चीज होता है। ग्रह जो गुरु जो बृहस्पति ग्रह है, यहाँ बृहस्पति सारे ग्रहों के स्वामी कहे जाते हैं, गुरु माने जाते हैं। सभी ग्रहों के गुरु बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। तो बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पीला वस्त्र पहने, पीला दाल अर्पित करें, पीला सरसों नदी में प्रवाहित करें, एवं घर पर भी अगर आप गाय को केला खिलाते हैं गुरुवार के दिन, तो उससे बृहस्पति ग्रह प्रसन्न होता है। एवं ये कार्य एक स्थान पर है और दूसरे स्थान पर अगर कोई जातक ये नहीं भी करना चाह रहे हैं, तो केवल मां कात्यायनी का अगर पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं, तो उनका बृहस्पति ग्रह कुंडली में प्रसन्नचित होते हैं और यथाशीघ्र उनके विवाह उनके उचित स्थान पर तय हो जाता है। तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से क्या विशेष फल आपको मिलता है और कैसे माँ की पूजा करनी चाहिए, ये हमें महाराज जी ने बताया है। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद माँ कात्यायनी की कथा महाराज जी आपको सुनाएंगे और इसके साथ ही हम सभी भक्तगण मिलकर माँ की आरती भी करेंगे। ब्रेक के बाद
एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्र स्पेशल में बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्णा जी महाराज हैं। हम उनसे ये जान रहे हैं कि आखिर कैसे इन 9 दिनों तक माँ की आराधना करनी चाहिए ताकि माँ का विशेष फल हमें प्राप्त हो सके, आप भक्तों को मिल सके। और अब महाराज जी हम चाहेंगे कि सभी भक्तगणों को जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप माँ कात्यायनी की कथा सुनाइए। माँ कात्यायनी का कथा जो सबसे पहले मैं शुरुआत में भी कुछ बताया जी। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माता का घोर तपस्या कर माता को प्रकट करने की इच्छा से कई साल तक तपस्या किए। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर मां उन्हें साक्षात दर्शन दी। महर्षि कात्यायन ने मां के सामने इच्छा प्रकट की कि मैं चाहता हूं कि मां का एक स्वरूप मेरे पुत्री के रूप में जन्म ले, क्योंकि मां भक्त के आगे मजबूर हो जाती हैं। मां ने महर्षि का विचार को स्वीकार किया और अपना ही एक रूप माता कात्यायनी के रूप में महर्षि कात्यायन के घर में उनके पुत्री के रूप में जन्म ली। एक और भी कथा है, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की एक विशेष शक्ति से माता कात्यायनी का उत्पत्ति हुआ। मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध की हुई थी। माता कात्यायनी को अगर पारिवारिक घर के एक सुखमय जीवन बिताने के रूप में भी जाना जाता है। मां कात्यायनी के कारण पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय एवं संपन्न हो जाता है। मां कात्यायनी को लाल वस्त्र काफी ज्यादा पसंद है। मां को अड़हुल का पुष्प विशेष रूप से पसंद है। मां को मधुपान भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो सारे भक्त श्रद्धा पूर्वक मां का अगर पूजन पाठ विधि पूर्वक करते हैं तो मां का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव ही बना रहेगा। और माता का पूजा के साथ साथ मंत्र जाप भी अवश्य ही करना चाहिए। ओम ऐं क्लीं कात्यायनी देव्ये नमः, इस मंत्र का जाप अगर करते हैं तो मां प्रसन्नचित होती है। चलिए, तो मां कात्यायनी की पूजा आराधना करने से एक नहीं बल्कि अनेकों फल की प्राप्ति होती है। और वो मंत्र क्या है जिसका जप आपको करना चाहिए, ये भी महाराज जी ने हमें बताया। इसके साथ ही मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, शत्रु का नाश होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो मां कात्यायनी की कृपा अपरंपार है और अपने भक्तों पर मां का आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है। अब चलिए, आप, हम और यहाँ मौजूद सभी भक्तगण मिलकर मां की आरती करते हैं। हरे ओम चंद्रमा जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रायश्च प्राणश्च मुखा दगनीरजायत। मातु दुर्गे उमा विश्वजननी रामा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। मातु दुर्गे उमा विश्वजननी रामा मातु तारा, एक जगदम्बा
तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। है वैष्णवी मोह माया, तूने सारे जगत को बनाया, तूने सारे जगत को बनाया। चरणों कमलों में मानित मस्तक नवा यह हमारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। जिनके मुंडन की गले मालिका है, जो संचती संग्रहति कालिका है, जो संचती संग्रहति कालिका है। रूप भी चंडिका कालिका रूप, रूप धारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। मातु दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए माँ दुर्गे की जय, बोलिए माँ कात्यायनी की जय। बहुत सुंदर, और यहाँ माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है। हमें उम्मीद है कि हमें देखकर सुनकर आप भी माँ की आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए और माँ की भक्ति में लीन हो गए होंगे। बहुत धन्यवाद ज्योतिषाचार्य अभय कृष्णा जी महाराज, आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आप सभी भक्तगणों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ की कृपा दृष्टि और माँ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। अगले कार्यक्रम में एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।